की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि 59 पूर्व भारतीय नैसिक जो नौसेना कर्मी हैं, सोमवार को कतर ने उन्हें रिहा कर दिया और कथित तौर पर जासूसी के आरोप में इन सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया गया था। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में 7 भारतीय वतन वापस भी लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर सरकार को सराहा। 26 अक्टूबर 2023 को आपको बता दें कि कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में सभी भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के पर्सनल इंटरव्यू के बाद ये बड़ी कूटनीतिक जीत कि सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, from the bottom of our heart, for every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। जो वतन वापसी करके खुश हैं, ना सिर्फ खुश हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो कतर से पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताया है। मदन दिलावर, राजेंद्र राठौर सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाह है। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। और जितनी माननीय मोदी जी की प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश देशों को अपने विश्वास में लिया है। और इसी का परिणाम है कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनको अधिकांश को वहां की अदालत ने या राष्ट्राध्यक्ष ने दोष मुक्त कर दिया है और वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर ये देश में सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारतीय संकट में है तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी है। कतर में जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए थे, भारत सरकार के दबाव के कारण, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण से उन सबको रिहा करने का आदेश, ये मजबूत भारत की एक पहचान है। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में असुरक्षित नहीं। इस बात ने फिर एक बार इस बात को सिद्ध किया है। एक बार ये फिर सिद्ध हो गया कि दुनिया का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में है। कतर के अंदर वो सैनिक जिनको वहां के प्रशासन ने मौत की सजा सुनाई थी,
मौत के मुंह से मोदी जी की अपील पर लौट कर आए, आज स्वदेश धरती पर आ गए। मैं समझता हूं कि ये चमक और धमक दुनिया की राजनीति में हमारे हिंदुस्तान की है। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय मोदी जी, आपके इस प्रयास से आज पूरा भारत हर्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को लेकर झुंझुनू में पूर्व जो सैनिक हैं उनमें जश्न का माहौल है। पूर्व सैनिकों ने इस सरकार की कूटनीति की जीत बताया है। सैनिक बाहुल जिले के काली पहाड़